ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है, लेकिन यही ज़िंदगी साँस की दौड़ से चलती है और अगर वही साँस की डोर रुक जाए तो इंसान की ज़िंदगी पूरी पल भर में ख़त्म हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ना मुझे सब सिंगर असद अब्बास की डेथ की न्यूज़ का पता चला। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो थे उनको स्क्रॉल करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि भाई उनकी जो है वो इस तरह से डेथ हो चुकी है। तो जब मुझे ये न्यूज़ मिली ना, मुझे सीरियसली बड़ा शदीद दुख हुआ। मैं उनको पहले से नहीं जानती थी, मुझे नहीं उनके बारे में पता था, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो स्क्रॉलिंग करती गई टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, हर तरह हर जगह पे ना उनकी डेथ की न्यूज़ थी। सीरियसली देखिए, वो सिंगर था या जो भी था, एक इंसान था और इंसान जो है वो चला गया। और मैं आपको बताऊं, देखें पता नहीं दुनिया में कितने लोग जो है वो इसी तरह से गरीब हैं या अमीर हैं। देखें, जिसने आया है, जो दुनिया में आया है ना, उसने दुनिया से जाना ही जाना है। वो किसी भी तरह से जो है ना ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है और हमेशा जो है हमने रहना भी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं या असद अब्बास की मैं बात करूं, देखिए कितना वो फेमस बंदा था, इतनी दुनिया उसको जानती थी, करोड़ोंपति था, लेकिन जब मौत आई है तो उसके पास ना तो वो दौलत थी ना वो शोहरत थी। और इवन के उस बेचारे ने गवर्नमेंट से अपील की, बहुत सारी NGO से अपील की कि कोई उसके इलाज के लिए पैसा दे दे, लेकिन ना तो गवर्नमेंट ने उसके लिए इलाज के लिए कुछ किया और ना ही किसी ने उसको पैसा दिया। उसने जो पैसा कमाया था वो सारा का सारा पैसा जो है उसकी बीमारी पर लग गया। और यूँ समझ लें कि अर्श से फर्श तक का सफ़र करके उस बेचारा जो है वो दुनिया फ़ानी से चला गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं अपने दिल की कैफियत। मैंने जब से सुना ना तो मुझे बड़ी शदीद कोई परेशानी हुई है। जब से मेरे भाई की डेथ हुई ना, आप यकीन करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जब चले जाते हैं ना, ज़िंदगी में होते हैं ना, तो शायद आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा उस तरह से नहीं होता, लेकिन जब वो ज़िंदगी से चले जाते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में ना कोई खुशी बाकी नहीं रहती। आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत हँसती हूँ, खेलती हूँ, बहुत आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। आप यूँ समझ लें कि अगर मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ ना, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा पागल हो जाऊँ सोच सोच के। क्योंकि जो मेरा भाई जो इस दुनिया से गया है ना, वो हम सबका बहुत लाडला था। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरी अम्मी को, अब्बू को, बहन भाइयों को, सबको बहुत ज़्यादा सब्र दे, मुझे बहुत ज़्यादा सब्र दे, क्योंकि मैं अभी तक कोई इवन के एक ऐसा सिंगल डे नहीं होता जिस दिन मुझे मेरे भाई की याद ना आए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है और जितनी तबीयत मेरी ख़राब हुई है उसके बाद से ना मैं सिर्फ़ एक ही बात सोचती हूँ कि अल्लाह ताला, जाना तो सब लोगों ने, अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। मोहताजगी से बेहतर है कि अल्लाह ताला चलते फिरते जो है वो उठा ले और ईमान पर जो है वो हमारा ख़ात्मा हो। तो मुझे जब भी ये ख़्याल आता है ना अपनी दिमाग में, तो आप यकीन करें कि मुझे सबसे पहले ना सिर्फ़ 2 लोगों का ख़्याल आता है, एक मेरी अम्मी और एक मेरे हस्बैंड। जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बड़ी ज़्यादा जो है ना वो शदीद वाली जो तकलीफ़ जिसे कहते हैं ना वो होती है कि मैं कभी अगर मेरे दिमाग में आ जाए और मैं सोचने के लिए बैठ जाऊँ कि यार ये इस तरह से जो है वो, जाना तो सब नहीं है ना, हमने भी जाना है। जब मैं इस तरह से सोचती हूँ ना तो मेरी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ चंद सांसों की मोहलत की मोहताज है ये ज़िंदगी। जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक आपकी ज़िंदगी है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं बड़ी खुशबाश रहने वाली बंदी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुशबाश रहने वाली ज़िंदगी जीने वाली बंदी थी, लेकिन जब से मेरे भाई की डेथ हुई है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी स्टक हो गई है। मेरी सासू माँ बहुत प्यार करती थी, वो चली गई, मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो चली गई। इन सब लोगों के जाने के बाद जो तकलीफ़ और दुख है ना इंसान के अंदर, वो इंसान दुनिया के कामों में लग के जितना मर्ज़ी भुलाना चाहे ना, कभी कभार इंसान दुख को भूल नहीं सकता। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं अपने घर को देखती हूँ, अपने रूम को देखती हूँ, जिसके लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत के साथ मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे जो नंदोई हैं, उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने एक एक चीज़ रूम की जो है वो अपने हाथों से की है। इतनी थकावट के बावजूद, काम के बावजूद इन लोगों ने एक एक चीज़ सजाई है। तो मैं जब इस घर को देखती हूँ, इन चीज़ों को देखती हूँ, अभी काम हम लोगों का मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ ना, तो आप यकीन करें कि मेरे दिल में एक यही ख्याल आता है कि क्या है ज़िंदगी। हम लोग इतना कुछ सोचते हैं, सीरियसली मैं बहुत सोचती हूँ। आजकल तो मेरी मेंटल कंडीशन कुछ इस किस्म की है कि मेरा ना तो कुछ करने का दिल करता है। आप यकीन करें, मैं वो बंदी थी कि मेरे दिमाग में एट अ टाइम ना कोई 100-200 आइडियाज़ चल रहे होते थे, और मुझे एक धुन होती थी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ब्रांड है जो मैं 2016 से लेके अभी तक ऑन कर रही हूँ। मैं कभी आप लोगों के साथ अपनी पूरी कंप्लीट जर्नी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी, हो सकता है अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी आजकल मेरे मेंटल कंडीशन कुछ इस किस्म की हुई हुई है कि आप यकीन करें कि मुझे
खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं जो हूँ क्या करूँ। मेरे दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं है कि मैं कुछ नया बनाऊँ, कुछ नया करूँ। अजीब से मेरी जो मेंटल लेवल की कंडीशन है ना, वो बहुत अजीब सी हुई हुई है। फिर जब मैं बिल्कुल सब चीज़ों से तंग आ जाती हूँ ना, फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ चलें बाहर चलते हैं। फिर ये होता है कि हम लोग कुछ टाइम के लिए चलें बाहर चले जाते हैं। जाके जो है आप लोग यही समझ लें कि बस दिल लगाने का जो है वो सिर्फ़ एक बहाना होता है कि बाहर जाएंगे, जहन बढ़ जाएगा। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जहन बढ़ता ही नहीं है किसी चीज़ की तरफ। मैं अजीब सी डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। बल्कि मैंने अपनी जो कज़न है, फ्रेंड है, मैंने उनसे भी कहा, मेरा दिल करता है कि मैं कभी कभी छोड़ दूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ। मैं बस बस यूँ समझ लें कि मैं बिल्कुल कभी कभी ना इस तरह की बंदी हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ बस मैंने अब कुछ नहीं करना। फिर उसने मुझे हौसला दिया, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कज़न जो है, तो उसने मुझे कहा कि पागल, ये सब चीज़ें तो दिल लगा हुआ है तेरा, अगर ये चीज़ें भी छोड़ देगी ना तो ये चीज़ें ना इंसान को पागल कर देंगी। सोचा ना कर। और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, और मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ी इस तरह की बंदी थी कि मैं लोगों को समझाती थी कि आप लोग ऐसा ना करें, इस तरह से ना सोचा करें, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए आपको ज़िंदगी से। लेकिन कभी कभी ना इंसान के इख्तियार में जो है ना कुछ चीज़ें नहीं होती, इंसान हो जाता है। अब मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग मुझे ज़रूर मशवरा देना कि मैं अपनी इस कंडीशन से किस तरह से जो है वो बाहर आ सकती हूँ, या किस तरह से मुझे बाहर आना चाहिए इस कंडीशन से। क्योंकि मेरी कंडीशन इस टाइम बहुत वरस्ट हो चुकी है। मैं सिर्फ अपना सुकून तो बर्बाद होता ही होता है, फिर मैं अपने हस्बैंड का भी करती हूँ, उनसे बोलती हूँ, उनसे चालती हूँ। इवन कि आप लोग ये समझ लें कि लड़ाई झगड़ा भी कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे मैं करने के लिए उनसे बैठ जाती हूँ। वो सिर्फ इस वजह से कि बस एक अजीब सी कंडीशन जो है वो चल रही होती है। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। बस ये चीज़ें सोच सोच के ना जब दिमाग पर हैवी हो जाती है ना, तो आप यकीन करें कि बस फिर जो है ना बस दिल करता है कि बस सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के ना किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर कोई हमें बुलाने वाला ना हो, कोई कुछ कहने वाला ना हो, बस हम हों और हम ही हों बस, और कोई ना हो। तो बस आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा इमोशनल था, थोड़ा सा तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।